चढ़ गई, विलाप करने लगी, कहने लगी कि हम वीरांगनाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब ये पुलवामा के हमले में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे, तो आप सबको जानकारी है, यहाँ रोहतास लामा जी आपके इस गांव में शहीद हुए थे और बहुत बड़ा मेला लगा था। लगना भी चाहिए, जो देश के लिए शहीद होता है ऐसे अमर बलिदानी के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। तो मेरे को मिली थी यहाँ मधुबाला सांगोद में हमारे पार्टी के मंच पर, तो मैंने जो कह के आया था मैं आपको बुलाऊंगा, आपकी बाकी की 4 वीरांगनाओं को भी लेके आना। इन्होंने मेरे को बताया था कि पूरा 4 साल निकल गया, गहलोत साहब के 3 मंत्री उस अंतिम संस्कार में आए थे और सब तरह का वादा कर गए थे, नौकरी भी देंगे, सड़क भी लगाएंगे, मूर्ति भी स्थापित करेंगे। अब मूर्ति तो सारा खर्चा करके मंजू जाट ने तैयार की है। सरकार की, गहलोत सरकार की 1 कौड़ी इसमें नहीं लगी। जो भी कुछ इनको मिला मंजू जाट और उसके परिवार को, सारा का सारा अपने वीर बलिदानी के चरणों में अर्पित कर दिया। गांव का स्कूल का नामकरण होना था, ऐसी सभी की समस्या थी। मधुबाला की अलग थी, कि सुंदरी बूजी भी यहाँ पर आई है, इसकी भी अलग थी। कहीं सड़क का नामकरण करना, कहीं कॉलेज का करना, कहीं चौराहे का करना, जो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो मैंने इन सबको बुलाया, विधानसभा चल रही थी, तो मैंने सोचा चले। ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती थी, महज इसलिए कि आपके मंत्री अंतिम संस्कार में जो भरोसा देके आए, जो आश्वासन देके आए, उस पर खरे नहीं उतरे। आप हमारी बात सुन लो मुख्यमंत्री जी, केवल इतनी सी बात कहनी थी। मैं को लेके गया, मैं सांसद था राज्यसभा से, तो स्वाभाविक है हमको तो घुसने में दिक्कत नहीं होती। और जब एक सांसद के साथ वीरांगना जाए तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम विधानसभा में मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के बजाय विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया और हमको उठा के धक्का मारते हुए राजस्थान की पुलिस, गहलोत वाली पुलिस, धक्का मारते हुए हमको शहर के एक चौराहे पर ले जाके छोड़ दिया। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हमने तय किया, मैंने तय किया, जो देश के लिए जिसने बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, उस वीरांगना के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने इनको कहा मन का यहीं रहना है। बरसात बरस रही थी, हम शहीद स्मारक पर इनके नन्हे मुन्ने बच्चों, रोहतास लामा का छोटा सा बच्चा है, ये सुंदरी की छोटी सी बच्ची है, और ये मधुबाला, हम धरने पर शहीद स्मारक पर बैठे रहे। मैंने इनको कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सुनना पसंद नहीं किया तो मेरे को राज्यपाल महोदय के पास ले गया। राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ये कहा कि इनका क्या दोष है, ये सड़कों पर धक्का खा रही है। तो राज्यपाल ने कहा मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन मेरे को सलाह दी कि डॉक्टर साहब आप आए हो तो बगल में मुख्यमंत्री रहते हैं, इनको मिला दो। मैंने तो सोचा, मेरे को तो कर्फ्यू लगा रखा था पूरे 5 साल तक। सिविल लाइन में डॉक्टर केवललाल के लिए गहलोत सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा था, नो एंट्री। फिर भी मैं पहुंच जाता था, पता नहीं कहां से। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं भजन लाल जी उस बंगले पे जाए जो गहलोत साहब रह रहे हैं, तो मेरे को कम से कम सिविल लाइन में तो एंट्री मिले। तो ये मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, आप चली जाओ। ये भागी भागी मुख्यमंत्री के मिलने के, मैंने कह दिया जाओ आप मिल लेना मुख्यमंत्री। मैं वहीं खड़ा रहा। एक बच्चे को मैंने गोद में ले लिया, एक बच्चे को हम भूल गए जो सुंदरी के साथ थी। कि जैसे ही मुख्यमंत्री के घर के आगे पहुंची वीरांगनाएं, तो पुलिस आई, इनकी चोटी पकड़ी, आपने देखा होगा, सड़कों पे घसीटा, आपने देखा होगा, इनका साड़ी
खींची, वो आपने देखा होगा। एक छोटी सी बच्ची सुंदरी उनके बीच में फंस गई, अगर कुचल दी जाती तो वो मर जाती। आपने ये वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर देखा। फिर उनको पुलिस लठ मार के जूता जाती कर करके गाड़ी में ले गई और इनके पिंचवाती हुई गई और उस शहीद स्मारक पे छोड़ दिया। मैं वहां चला गया, इनको मैंने विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा। तो मैंने तय किया या तो गहलोत से मिल के जाएंगे या गहलोत लाठी गोली चलाएगा, जब ये शहीद स्मारक छोड़ेंगे। हम आसानी से शहीद स्मारक छोड़ने वाले नहीं। हमने फिर जब गहलोत साहब नहीं मिले तो एक दिन सचिन पायलट साहब के घर चले गए। मैंने कहा आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक हैं, अपने गहलोत साहब तो हमसे मिलना नहीं चाहते, मेरे से तो मत मिलो, मेरे से तो झगड़ा है। क्या झगड़ा? पेपर सारे लीक कर डाले तो मैंने उनको नंगा किया। आमगढ़ में मूर्ति तोड़ दिया, केसरिया ध्वज फाड़ दिया तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे से तो भ्रष्टाचार के मामले में उठाए, मैं तो वहां उसमें जो लॉकर थे उन्हीं को जाके पकड़ लिया। तो मैं तो मेरे को तो वो बिल्कुल देखते ही बिदकते, जैसे लाल कपड़े को देखे सांड बिदकता है ना, वैसे गहलोत साहब मेरे से बिदकते। तो मैंने कहा आप चली जाओ। ये गई, जो दुर्व्यवहार किया उसका ही परिणाम है। ये वीरों के वीरांगनाओं के साथ जो अत्याचार किया गहलोत की सरकार ने, उन्हीं का परिणाम है कि गहलोत साहब का पूरी तरह से सिविल लाइन का दरवाजा बंद करके प्रचंड बहुमत से आपने भजन लाल को मुख्यमंत्री बना के एहसान किया। अब इस बात को भूलने वाले नहीं है। फिर रात में अचानक इन वीरांगना को उठाया, अपमानित किया पुलिस ने, बाल खींचे, कपड़े खींचे। और मैं उस दिन बीमार पड़ गया था तो मेरे पीछे से उठा के ले गए। तो मेरे को पता लगा मंजू जाट को किसी बगल की आपकी पीएचसी पे डाल रखा है। मैं भागा आया सामोद के पास, एसपी, कलेक्टर, पुलिस, घने थाने, करीबन 150-200 की पुलिस। हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। अगर कोई मुकदमा है तो मेरे को गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो मेरे को लाठी चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन मैं मंजू जाट से मिलने जाऊंगा, रुकने वाला नहीं। लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया, मेरे को रोक लिया, धक्का मुक्की की। अब 72 साल का आदमी, जवान पुलिस के, ये इतने 30-30 साल के जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए। आपने उन्होंने चैनलों में भी देखा होगा। लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरा नंगा करके विदा कर दिया। मेरा नंगा करने का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मैंने अंत में कहा अगर आप मंजू जाट से नहीं मिलने जाना चाहते हो तो सामोद के बालाजी के दर्शन तो कर लेने दो। नहीं, कोई बालाजी के दर्शन नहीं करेंगे। आपको भरोसा नहीं बालाजी के वहां कोई जोश आ जाए और मंजू जाट को आप अमृतसर के अस्पताल में जाके हमसे छीन लाए। ऐसे अन्याय इन बहन बेटियों के साथ किए हैं जिनके पतियों ने देश के लिए अद्भुत बलिदान दिया है। तो मंजू ने कहा था बाबा सरकार बदलेगी, मैं बद्दुआ दे रही हूं। मधुबाला ने भी यही कहा, सुंदरी ने यही कहा। तो हमारे सपने को पूरा करने का काम इन वीरांगनाओं किया। भारतीय जनता पार्टी का राज लौटाने का काम इन वीरांगनाओं ने किया है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी एक तो पिछली सरकार थी जिनका अपमान मुख्यमंत्री ने करवाया, मेरा करवा दिया तो कोई बात नहीं। हम तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दल के कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की भी लगती है, गोली भी चलती है, लाठी भी चलती है, जेल भी जाते हैं, लेकिन वीरांगनाओं का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हमारा मान रखा, हमारी बात रखी और खुद मुख्यमंत्री और हमारे कई कैबिनेट मंत्री और हमारे विधायक और सारे पार्टी का संगठन आज हम रोहितास के चरणों में बैठकर हम ये कामना करते हैं। मेरे को एक आभास हो गया है, इन्होंने तो न सड़क दी, न नामकरण किया, न नौकरी दी, लेकिन मेरे को भरोसा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भरतपुर जाना है।
मैं कोई न कोई ऐसी बड़ी चीज मुख्यमंत्री जी देके जाएंगे जो जब तक ये गांव है जब तक उस चीज को भूल नहीं पाएगी यहाँ की जनता, और उसका नामकरण रोहिदास लांबा के नाम से होगा। ऐसी मेरे को आभास हुआ है, मैंने तो बात नहीं की, पर ये हमारे जाखड़ साहब ये बात कर रहे थे मेरे साथ, तो मैं समझ गया आके आपके इशारे में कि हमारा एक बड़ा सपना काम पूरा हो गया। मैं आप सबका, वैसे तो मैं इस इलाके में 96 साल बाद आया हूं। 26 साल पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था राजेश पायलट साहब से, चुनाव हार गया था, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ की जनता ने मेरे को भरपूर वोट दिया। उसके लिए यहाँ की जनता का, आसपास के गांव वासियों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी सरकार का चाहे उपलब्ध हार गया हो, आपके बीच में रहकर सेवा करेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से सेंसिटिव है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आवे तो हमारे जनप्रतिनिधियों को, तो मेरे को जरूर बता देना। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और वो मेरी क्यों ज्यादा सुनते हैं। बड़ी मुश्किल से बड़ा शुभ दिन आए, हमारे पूर्वी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, मैं भी उधर का हूं, ये भी उधर का हूं, और बनते ही सबसे बड़ा तोहफा दिया है 13 जिलों की टीआरसीपी, यानी गंगा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए। मेरे कान में जलाते जी गुनगुना रहे थे, हमारे यहाँ पानी का क्या होगा। मैं कि 13 से 21 जिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपका इलाका भी उसमें कवर हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, पूरा जीवन आपने बहुत संघर्ष करा है, रास्ते भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन